28 नवंबर 2021 को एक 2.5 साल की बच्ची को जिंदा दफना दिया जाता है। जब उसे दफनाया जाता है वो तब भी जिंदा थी, और जब पुलिस वाले उसे आकर उस गड्ढे से निकालते हैं वो तब भी जिंदा थी। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है। आखिर कौन था वो जिसने एक 2.5 साल की बच्ची को जिंदा दफना दिया? ऐसी क्या ही दुश्मनी रही होगी एक 2.5 साल की बच्ची से, किसी की भी, जो उसने उस बच्ची को जिंदा दफना दिया? और आखिर मोटिव क्या था उसका? हम इसे आज के केस में देखेंगे। दिलरोज कौर, जिसकी उम्र 2.5 साल थी, वो लुधियाना के शिमलापुरी इलाके में अपने घर वालों के साथ रहती थी और उसके फादर पंजाब पुलिस में थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद शिमलापुरी ही गांव में एक औरत आती है जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। उसके 2 छोटे बच्चे थे और वो अपने माँ बाप के घर आई हुई थी कुछ दिन के लिए रहने के लिए। लेकिन क्योंकि शिमलापुरी कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, वो एक गांव ही है, तो आसपास के लोगों को सबके बारे में पता ही होता था। तो जब वो औरत आई तो सबको पता चला कि हाँ, ये 2 बच्चों के साथ आई है, इसका हाल ही में तलाक हुआ है और उसका नाम नीलम कौर था। अब नीलम से मिलने हर रोज कई अनजान लोग उसके घर आते थे। अब इस चीज पर गांव के जो बड़े बूढ़े थे वो आपस में बात करने लग गए थे, और दिलरोज के दादाजी इस बात पर नीलम को कई बार टोक चुके थे कि बहुत अनजान लोग आते हैं घर में। और ये शिकायतें टाइम के साथ सिर्फ बढ़ती ही गई। पहले उसके घर में अनजान लोग आते थे, इस बात पे शिकायतें थी। फिर नीलम के बच्चे जहाँ भी खेलते वहाँ झगड़ा कर लेते थे या बहुत शोर करके खेलते थे। तो अब नीलम के बच्चों की शिकायतें हर दूसरे घर से आने लगी थी, और दिलरोज के दादा भी इस हर छोटी बात पे शिकायत कर ही देते थे। अब क्योंकि शिकायतें आनी रोज ही शुरू हो गई थी, तो नीलम ने तंग आकर सोचा कि हम किसी बगल वाले गांव में कोई घर छोटा किराए पे लेके वहां रह लेते हैं। नीलम के घर वालों ने भी उसमें राजी भरी कि हाँ, दूसरे गांव में एक छोटा सा रूम या एक घर लेकर वहां रह लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। अब क्योंकि दिलरोज और नीलम का घर बिल्कुल पास में ही था, तो दिलरोज नीलम को बुआ भी बोलती थी और उसके बच्चों के साथ भी खेलती थी। कुछ वक्त तो वैसा ही रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद नीलम ने सोचा कि हाँ, अब चलो दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शिकायतें हो रही थी। तो वो लोग दूसरा घर देखते हैं और आधा सामान ऑलमोस्ट शिफ्ट कर ही लेते हैं। लेकिन क्योंकि नीलम को ये गांव छोड़ के जाना पड़ रहा था, क्योंकि दिलरोज के दादा हर रोज़ कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों में कुछ ना कुछ नुक्स निकालते ही रहते थे। हर छोटी बात पे टोक देना या घर में कौन आया था ये जानना। गांव के बड़े बूढ़े थोड़ा सा हर दूसरे के घर में झांकने पे या टोक टाक करते ही हैं। तो इन चीज़ों पर नीलम को थोड़े बुरा लगता था ये चीज़ें। और उसके बच्चे जो खेलते खेलते लड़ाई कर लेते थे या बहुत शोर करते थे, इन चीज़ों पर भी नीलम को थोड़ी दिक्कत थी कि हाँ, हर बात पर दिलरोज के दादा ही टोकते हैं मेरे को। तो दूसरे गांव के घर में आधा सामान तो शिफ्ट हो चुका था और आधा सामान 28 नवंबर 2021 को ही जाना था। और उसी दिन दिलरोज और उसकी पूरी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के अंदर जाते हैं। वो लोग जाते हैं, अपना फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं और करीब 2 बजे वापस आते हैं। अब क्योंकि दिलरोज बाहर खेलने की जिद करती है, तो उसके घर के सारे बड़े लोग अंदर चले जाते हैं कि दिलरोज 5-10 मिनट खेल के वापस घर में आ जाएगी। लेकिन 5-10 मिनट बाद जब दिलरोज के फादर उसको ढूंढते हुए बाहर जाते हैं, तो दिलरोज कहीं नहीं मिलती। अब क्योंकि वो गांव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और सब लोग एक दूसरे को जानते ही थे, छोटे गांव में अक्सर लोग एक दूसरे को जानते ही हैं, तो दिलरोज के फादर अब सबसे बोलते हैं कि दिलरोज कहीं मिल नहीं रही है। तो सब लोग पूरा गांव छान मारते हैं, एक दूसरे के घर जाकर पूछते हैं। अब पूरा गांव ही दिलरोज को ढूंढने लगता है। एक 2.5 साल की बच्ची खुद से कितनी ही दूर चली जाएगी खेलते हुए? अगर खेल ही रही होगी तो आसपास किसी घर में होगी या आसपास ही होगी, गांव से कितनी ही दूर चली जाएगी। अब पूरे गांव में हर इंसान ने दिलरोज को ढूंढ लिया था, लेकिन दिलरोज का कोई पता नहीं था। तो फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस करीब 3 बजे वहाँ पर आती है। दिलरोज के फादर पुलिस को बताते हैं कि हाँ, हमने गांव में ढूंढ लिया है, लेकिन दिलरोज का कोई पता नहीं चल रहा है। वो 2.5 साल की कहाँ ही जाएगी आखिर? अब क्योंकि गांव वालों ने आसपास का एरिया तो देख ही लिया था, तो पुलिस आकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है। अब क्योंकि वो एक छोटा सा ही इलाका है, तो हर जगह सीसीटीवी फुटेज तो नहीं थी, लेकिन कुछ सीसीटीवी उनको मिलते हैं। एक मेन रोड का सीसीटीवी उनको मिलता है। अब पुलिस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए
सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है और बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, पुलिस को दिख जाता है कि स्कूटी पर नीलम दिलरोज को लेकर कहीं जा रही होती है। अब पुलिस को ये सब सीसीटीवी फुटेज देखते देखते करीब 4 बज जाते हैं। अब जब वो पुलिस को पता चल जाता है कि हाँ, नीलम ही दिलरोज को लेकर कहीं गई थी, पुलिस नीलम से पूछताछ करती है और उस वक्त तक नीलम वापस आ जाती है अपने घर के पास और वो अपना बाकी बचा हुआ सामान लेकर निकल ही रही होती है कि पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वहीं पे पुलिस पूछती है कि दिलरोज को कहाँ लेकर गए थे। नीलम साफ इनकार कर देती है कि मैंने तो आज दिलरोज को देखा भी नहीं है, मुझे नहीं पता दिलरोज कहाँ पर है। लेकिन पुलिस वाले उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। अब जैसे ही ये खबर गांव में आसपास के लोगों को पता चलती है कि आखिरी बार दिलरोज को नीलम ने ही देखा था और ये सबको पता है कि दिलरोज के दादा और नीलम की बिल्कुल नहीं बनती, ये लोग हर दूसरे दिन ही लड़ रहे होते थे। तो अब गांव वाले नीलम से हाथापाई करने शुरू कर देते हैं दिलरोज को ढूंढने के लिए। अब पुलिस वाले नीलम कौर को गांव वालों से तो बचा लेते हैं, फिर दोबारा उससे पूछा जाता है कि आखिर दिलरोज है कहाँ पर। अब क्योंकि नीलम के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी में तो साफ ही दिख रहा है कि नीलम ही दिलरोज को कहीं लेकर जा रही है। नीलम बताती है कि पास में ही एक खाली प्लॉट है, मैं वहीं पर दिलरोज को लेकर गई हुई हूँ और मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था। अब तक पुलिस को ये नहीं पता था कि नीलम ने दिलरोज को जमीन में दफना दिया था। ये सारी पूछताछ जब तक चल ही रही थी, पुलिस के पास एक लोकल फोन आता है, एक गार्ड का फोन आता है। वो कहता है कि कुछ देर पहले एक औरत स्कूटी पे एक बच्चा लेकर आई थी, लेकिन आधे घंटे बाद वो औरत अकेले बाहर गई है, वो बच्चा वापस उसके साथ नहीं था। अब पुलिस एक तरफ एक छोटी बच्ची की तलाश कर रही है, दूसरी तरफ उनको उसी वक्त खबर मिलती है कि एक छोटी बच्ची को एक औरत ने एक प्लॉट के पास कहीं छोड़ा था। अब पुलिस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और बहुत जल्दी नीलम को लेकर उस प्लॉट के पास जाती है। नीलम इशारे से बताती है कि वहां पर दिलरोज है। अब पुलिस वाले बहुत जल्दी जल्दी वो सारी मिट्टी हटाते हैं, वो दिलरोज को निकालते हैं उस गड्ढे के अंदर से और दिलरोज उस वक्त जिंदा थे। पुलिस वाले दिलरोज को करीब 4:15 4:20 पर उस गड्ढे से निकाल लेते हैं और 4 बजे ही नीलम ने दिलरोज को उस गड्ढे में जिंदा दफना दिया था और करीब गार्ड का फोन भी 4 बजे के आसपास ही आया था। अब पुलिस वाले दिलरोज को लेकर जल्दी जल्दी भागते हुए एम्बुलेंस में रखते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही दिलरोज की मौत हो जाती है। अब पुलिस नीलम को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है कि आखिर एक 2.5 साल की बच्ची से ऐसी क्या ही दुश्मनी थी तुम्हारी जो एक उसकी जान ले ली तुमने। नीलम बताती है कि दिलरोज के दादा हर दूसरे दिन हर चीज पे टोका टाकी करते थे, रोज बहस रोज लड़ाई करते थे। तो नीलम ने सोचा कि जब मैं घर खाली कर ही रही हूँ दिलरोज के दादा की वजह से, तो मैं आज ये बदला ले ही लूं। नीलम को लगा था कि वो दिलरोज को ले जाकर वहां दफना देगी और वो बच जाएगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो अपना बाकी बचा हुआ सामान लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन वो भूल गई कि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है मेन रोड पे, जिसने साफ साफ कैप्चर किया था नीलम को दिलरोज के साथ। नीलम बताती है कि जब वो दिलरोज को लेकर उस खाली प्लॉट के पास गई तो पहले उसने उसके सर पर पत्थर मारा। अब जब दिलरोज रोने लगी तो नीलम ने उसके मुंह में रेत डालकर उसे चुप कराने की कोशिश करी और फिर वो उसे उसी गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी रख देती है और पूरा दफना कर उसे वहां से चली जाती है। सिर्फ 2 पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े की वजह से एक 2.5 साल की बच्ची की मौत हो जाती है, जिसे इन लड़ाई झगड़ों से कोई भी मतलब नहीं था। पता भी नहीं था कि लड़ाई झगड़ा गुस्सा नफरत ये सब होता क्या है। तब से ये केस कोर्ट में ही चल रहा था। दिलरोज के माँ बाप ने पूरा अपना वक्त लगाकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करी और अब कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने नीलम को फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन एक बात है यहाँ पे कि अगर नीलम को फांसी की सजा सुना भी दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फांसी हो ही जाएगी। ये सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट ने सुनाई है, अब नीलम हाई कोर्ट जाएगी और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये ऐसा ही चलता आया हुआ है। कुछ साल वो जेल में रहेगी, फिर वो दोबारा अपील करेगी हाई कोर्ट पे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे और कोई ना कोई ऐसा जज ज़रूर होगा जो इसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल देगा। अब लोअर कोर्ट ने तो फांसी की सज़ा दी है, जिसे सुनकर अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो कुछ तो इंसाफ हुआ। लेकिन
ये गारंटी नहीं है कि फांसी होगी ही होगी, क्योंकि ऐसे ही हमने पहले भी केसेस में देखा हुआ है। ये रेणुका गवित, सीमा गवित वाले केस में देखा हुआ है हमने। कई साल ये लोग पिटीशन पे पिटीशन डालते हैं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और कोई ना कोई ऐसा जज होता है जो कुछ देखता है कि हाँ 5-10 साल से जेल में है, तो उस फांसी की सज़ा को ये लोग उम्र कैद में बदल देते हैं। अब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, हमें तो फांसी का ही इंतज़ार रहेगा। इस केस में इतना ही था। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।